सभी का आज की इस वीडियो में आज की ये वीडियो ट्रायंगल की दूसरी वीडियो होने वाली है। इसके पहले हम लोगों ने ट्रायंगल की एक वीडियो कवर कर रखी है पहले से ही, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिल सकती है, एक तरीके से ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया था, अगर साइड के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाए, तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कोई एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, उसको क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं थीटा तीनों को, इसमें इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री से छोटे होते हैं सारे एंगल। इसमें क्या होता है, कोई एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, और ऑब्ट्यूज में क्या होता है एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इतनी बातें हमको पहले से पता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास तीन साइड्स दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए 6, 7 और 8, ये तीन साइड्स दी हुई हैं, तो हमको कैसे पता कि ये एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग चलिए देखते हैं। अच्छा, उस फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये तीनों एक ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो ट्रायंगल के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया था, अगर से कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, जिसकी तीन साइड्स हैं, अगर दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है तभी वो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ठीक, तो एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक, तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। एक्यूट एंगल तब होगा जब दो साइड्स हैं, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे तो तीसरे साइड के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, एक साइड है 6, एक साइड है 7, एक साइड है 8। ठीक है, अब ये ए बी और ये सी, ठीक, सबसे बड़े वाले को हम लोग सी मानेंगे, सी सबसे बड़ा वाला रहेगा, लार्जेस्ट साइज को ही हम लोग सी मानेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, ए का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ये क्या सी का जो सी है 64, सी का स्क्वायर करेंगे 64 ही आएगा ना। क्या ये इक्वेशन सही बन रहा है? अगर ये इक्वेशन सही बन रहा है तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा हमारा 85, जो कि 64 से बड़ा है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ठीक है, वही राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस, और ये एक परपेंडिकुलर एक बेस। ठीक है, ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी से रिलेटेड है, वही है ही। ठीक है, अगर दो साइड का स्क्वायर करके उसको जोड़ेंगे तो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे उसमें। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं, दो साइडों का हम लोग स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप ये तीनों जो फॉर्मूला है आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। पहला तो 6, 7, 8 है। 6, 7 क्या होगा, ये एक्यूट एंगल होगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इसको। दूसरा है 5, 7 और 9, ये कैसे ट्रायंगल होगा, इसको अगर से हम ए, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, सबसे बड़े वाले को सी मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 25 प्लस 49 और इसका 81 हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें ऑब्ट्यूज वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये 4 और 74 आ रहा है, जो कि 81 से छोटा है, तो ये कंडीशन किस में है, ऑब्ट्यूज वाले में। तो ये जो हमारा ये साइड्स हैं 5, 7 और 9, ये क्या बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। उसी तरीके से 16, 30 और 34 की बात करी जाए। ठीक है, 16, 30 और 34 की बात करी जाए तो इसको हम लोग को चेक करना है कि क्या कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट है कि राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, काफ़ी बड़ी वैल्यू है तो स्क्वायर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तीनों साइड में हम लोग जो कॉमन है उसको पहले कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का दो कॉमन है, दो कॉमन ले लिया, 8, 15 और 17। ठीक है, 8, 15 और 17 क्या है, ये होते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं। अगर सिर्फ हमारा बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस की तरफ वर्क करेंगे, और ये करने पर इसमें जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ये 17 होगा, ये 15 होगा और ये 8 होगा। इसको स्क्वायर करेंगे 2 to 5, 64, सॉल्व करने के बाद 289 के करीब, यानी कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर से हमको पता है कि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट हमारा वही होता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की तरह काम करता है। इसे यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट्स मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला ट्रिपलेट 3 4 5, सबसे बेसिक, ठीक है। और दूसरा 5 12 और 13, ये भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब इसको अगर से हम राइट एंगल ट्रायंगल में फिट करेंगे तो कंप्लीटली फिट हो जाएगा। जैसे इसको 5 12 और ये 13, 13 का स्क्वायर करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है? 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, इसका हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर और 5 का हो जाएगा 25, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 144 प्लस 25 बराबर क्या आ जाएगा? 139 होगा कि नहीं? ये सॉरी 139 कह रहा हूँ, 169 ऐड करेंगे तो ये 169 ही आएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा ना। तो यही जो वैल्यूज़ हैं यही क्या कहलाती हैं? ट्रिपलेट, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करती हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो इसको हमको बार बार सॉल्व ना करना पड़े तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए कुछ ट्रिपलेट्स को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 24 और 25 ये भी एक ट्रिपलेट है, और साथ ही साथ 8 15 17 और 9 40 41, और बात करी जाए तो 12 35 और 37, और एक और लिख लेते हैं 20 21 और 29, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या, ये तीनों साइड अगर दिए हुए हैं तो ये तीनों साइड क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रिपलेट्स में अगर हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर का तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर तीनों में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा? हमारा ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 8 और 10, ये भी क्या होगा? ये भी हमारा ट्रिपलेट ही होगा। इसमें हम लोगों ने सारे वैल्यूज़ में, सारे साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 12 15, ये भी क्या होगा? हमारा एक ट्रिपलेट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। ये रही बात है ट्रिपलेट्स की। ट्रिपलेट्स किसके लिए हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और ऑब्ट्यूज के लिए भी मैंने बता दिया है कि ऑब्ट्यूज के लिए क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा होगा किसी सी स्क्वायर से। एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। ये है कि 8 5 और 13, ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? तो ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस में फिट होगा? एक्यूट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि सी स्क्वायर छोटा होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या पढ़ा हम लोगों ने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होना चाहिए। और ऑब्ट्यूज के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो सी से तीसरे साइड के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पहले इन सबको कब अप्लाई करेंगे? जब ये एक ट्रायंगल बनाएगा तब। और ट्रायंगल बनने के लिए क्या होता है? ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, इक्वल नहीं, मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे 5, बी की वैल्यू पुट करेंगे 8, क्या ये, और सी की वैल्यू क्या है? 13, तो 8 5 13 हो गया। और ये सी की वैल्यू क्या है? 13 ही है। तो ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों बराबर है ना। तो ये ट्रायंगल बनाएंगे? ये ट्रायंगल ही नहीं बनाएगा, ठीक है। ट्रायंगल नहीं बनाएगा तो इन सबको अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो 8 5 13 जो भी अगर से ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो ट्रायंगल क्या होगा? नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसको भी हमको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ट्रायंगल है या नहीं है, फिर एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ट्रायंगल से संबंधित कुछ थ्योरम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है हमारा? अगर से कोई ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं, कोई ट्रायंगल है, ठीक है। साइड्स क्या है उसके? एक्स वाई और जेड, ठीक है। और यहाँ से क्या बन रहा है? वाई कोण, यानी कि एक्सटर्नल एंगल है जो कि क्या है? आर, ठीक है। अगर से हमको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो हमारे इससे लगा हुआ एंगल जो है जेड, जेड को छोड़ करके बाकी जो दो बचे हुए एंगल हैं एक्स और वाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी कि आर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, इसको 180 सपोज करके, यानी कि 181 करके, यानी कि जेड प्लस आर क्या हो जाएगा? 180 इस तरीके से। और x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? ये भी 180 होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी, जो कि आएगी x प्लस वाई, ठीक है। और ये भी हमको याद रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है? 180, यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। सभी त्रिभुज के कोणों का अंतः योग, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरे की बात करी जाए, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। अब उसमें एक एंगल दिया है, ऊपर वाला x दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ये जो हमारा सी वाला एंगल है बाहर वाला, यानी कि सी का जो है एक्सटर्नल एंगल, इसको क्या करेंगे हम लोग? बाइसेक्ट करेंगे, ठीक। एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक। यानी कि अगर से ये थीटा है, सी अगर से थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? इसको एक्स मान लेते हैं और इसको ओ मान लेते हैं, तो ओ सी एक्स क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2, और सेम ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा अगर से इसको थीटा मानते हैं तो। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया है? सी को बाइसेक्ट किया, दो बराबर भागों में बांटा है। और यहाँ पर बी वाले को भी बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक। बी को भी बाइसेक्ट किया, यानी कि ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे, ओ पे मिल रही है ना, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा x/2, यानी कि जो शीर्ष वाला एंगल है, जो हमारा ये वाला एंगल है, इसका आधा क्या होगा? ये जो हमारा दोनों को बाइसेक्ट करने से बन रहा है एंगल, दोनों को
दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने से जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, इस वाले एंगल के आधा होगा, यानी कि अगर ये x है तो ये कितना हो जा रहा है हमारा x/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए एक्स क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ए एक्स क्या है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, और बी वाई जो ये लाइन बी वाई है वो क्या कर रही है, वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है, और ये सी जेड है वो क्या कर रहा है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ए एक्स बी वाई सी जेड क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और अगर यही एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट क्या कहते हैं, सेंटर की तरह सपोज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड, ये एंगल बाइसेक्टर वाले से रिलेटेड एक थ्योरम हमारा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखें जो ये बी ओ सी है, ये ओ पॉइंट जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बन रहा है, एंगल बाइसेक्टर या फिर कह लीजिए सेंटर है, ये ओ क्या है, सेंटर है। ठीक है, और बी ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, बी ओ और सी ओ क्या है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं। ये वाली लाइन बी को 2 बराबर भागों में बांट रही है और ये वाली लाइन क्या कर रही है, सी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, अच्छा अब ये ओ पे दोनों मिल रहे हैं, दोनों एंगल बाइसेक्टर ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो एंगल ओ है वो क्या हो जाएगा, तो एंगल बी ओ सी वो क्या होगा, वो होगा हमारा जो ये ऊपर वाला एंगल है, इसको सपोज करते हैं एंगल ए। ठीक, ऊपर वाला जो एंगल है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे और उसमें 90 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि हम यदि हमको ये वाला एंगल पता है, यानी कि एंगल ए पता है, सपोज करते हैं एंगल ए है 90 नहीं 60, सपोज करते हैं कि ये 60 है, 60 डिग्री का है। ठीक, तो एंगल ओ क्या होगा, बी ओ सी क्या होगा, तो उस कंडीशन में 60 का आधा करके उसमें हम लोग 90 जोड़ देंगे, यानी कि इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, यानी कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 + 1/2, और एंगल ए कितना है 60, अब इसको सॉल्व करेंगे 30 हो जाएगा, और 90 + 30 क्या हो जाएगा 120। तो इस तरीके से हम लोग जब दो एंगल बाइसेक्टर होना जरूरी है, जो बी ओ है और सी ओ ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब दो एंगल बाइसेक्टर आपस में किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो जो एंगल बनता है, जो हमारा तीसरा एंगल रहता है, ठीक है, शीर्ष कोण इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, वर्टिकल एंगल, तो उसका आधा + 90 डिग्री करेंगे तो हमारा एंगल बाइसेक्टर वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर जो हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, वो अंदर की ओर हो रहा है। ठीक, जब अंदर की ओर एंगल बाइसेक्टिंग होगा तो यहाँ पर बी ओ सी इक्वल टू 90 + 1/2 एंगल ए करेंगे, और यदि यहाँ पर आप लोग देखें जो एंगल बाइसेक्टर है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, बाहर की ओर हो। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ए बी सी, यानी एंगल ए को बाहर की तरफ से बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो बाहर की तरफ से यानी कि वाह है, यानी कि एक्सटर्नल कह लीजिए, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर बाहर से एंगल बाइसेक्टिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर एंगल बनेगा ओ डैश सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ए ओ डैश बी ये जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, जो एंगल सी रहेगा ना, एंगल सी का आधा करेंगे पहली बात, और क्या करेंगे 90 डिग्री में माइनस कर देंगे। ठीक है, जब अंदर की ओर बन रहा था तो 90 डिग्री में प्लस कर दे रहे थे आधा करके, और यहाँ पर बाहर, यहाँ पर ए है क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ए बी सी इसमें दूसरी तरीके से मान लिया है, सी हमारे यहाँ पर है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ऊपर वाले एंगल का आधा करके 90 डिग्री में से घटा देंगे, अगर से जो हमारा एक्सटर्नल जो हमारा केंद्र बन रहा है, यानी कि जो हमारा केंद्र को एंगल बाइसेक्ट करने पर जो एंगल बन रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री में से घटा देंगे जो हमारा ऊपर वाला एंगल रहेगा, तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं, पिछले दो फॉर्मूला से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर नीचे भी उसका क्या एंगल बाइसेक्टर दिया है दोनों तरफ, बी पी और पी सी क्या है, बी पी और पी सी क्या है, ये एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाहरी ओर से, तो बी पी और पी सी क्या कर रहा है, ये एंगल बी को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से बी ओ और उसी क्या है, एंगल बी और सी को अंदर की ओर से बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, ये जो हमारा बी पी सी है वो एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बी ओ सी की वैल्यू कितनी होगी और बी ए सी की वैल्यू, यानी ये वाला एंगल पूछा और ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, तो इसके पहले वाले हमने क्या पढ़ा था, अगर से वह एंगल बाइसेक्टर यानी कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टिंग हो रहा है, यानी कि इसको एंगल, इसके पहले हम लोगों ने क्या फॉर्मूला के बारे में बात करी थी कि अगर सिर्फ बाहरी ओर से समद्विभाजक हो रहा है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टिंग हो रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, यानी कि बी पी सी क्या हो जाएगा, बी पी सी 90 माइनस करेंगे, और जो हमारा सबसे ऊपर वाला एंगल रहता है एंगल ए उसका आधा कर देंगे। ठीक है, और दोनों को घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर बी पी सी क्या हो जाएगा 90 - 1/2 एंगल ए,
ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंगल ए की वैल्यू नहीं दे रखी है हमारे पास, किसकी वैल्यू दे रखी है, बीपीसी की वैल्यू दे रखी है। तो बीपीसी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 1/2 एंगल ए। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। कैसे, 90 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1/2 एंगल ए। अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 60, माइनस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 60 आ जाएगी। अब बी ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बी ओ सी के लिए क्या करना रहता है, बस यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग, ये जो फॉर्मूला है एंगल बी ओ सी पूछेगा तो क्या करेंगे 90 + 1/2 रूट सॉरी एंगल ए, तो एंगल ए का आधा कितना होगा 30, अब इसमें 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल बी ओ सी 120, और ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके से इस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो जो अगला थ्योरम हमारा, उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल है। ठीक है। अब इस ट्राइंगल में शीर्ष से एक 90 डिग्री यानी कि लंब खींचा जा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री है। ठीक, और ये एंगल सपोज कर लेते हैं एक्स, ये एंगल सपोज कर लेते हैं वाई। ठीक है। पहला पहला पॉइंट क्या है कि ए से एक लंब खींचा जा रहा है बीसी पर, जो कि एडी है। एडी क्या है, बीसी पे लंब है। ठीक, पहला पॉइंट। और ए ई क्या है, ए क्या कर रहा है ना, ये बीसी की माध्यिका है। ए क्या है, ये बीसी की माध्यिका है। माध्यिका का क्या मतलब, ये जो है बीसी जो है इसको ए यानी कि ई वाला जो पॉइंट है वो दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये टोटल हमारा एक्स है, बीसी टोटल एक्स है, बीसी टोटल एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा x/2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बीई का, और ईसी भी कितना हो जाएगा हमारा x/2 हो जाएगा। ठीक है। तो एडी क्या है, लंब बना रहा है, और ए क्या कर रहा है, ए माध्यिका है। तो उस कंडीशन में ये वाला जो एंगल यानी कि डी ए ई, एंगल डी ए ई वो क्या होगा। अब एंगल डी ए ई हमारा ये जो कॉर्नर वाले दोनों एंगल हैं, एंगल बी और एंगल सी, यानी कि एक्स और वाई मान रखा है मैंने, तो एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस करेंगे उस, और डिफरेंस करने के बाद 2 से भाग दे देंगे। ठीक है। यानी कि एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये माध्यिका और जो हमारा लंब है उसके बीच का कोण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको थीटा मान रखें, तो थीटा बराबर एक्स माइनस वाई, एक्स यहाँ पर वाई यहाँ पर अपॉन में 2। ठीक है। तो इस तरीके से माध्यिका और लंब के बीच का अंतर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। हमारा अगला थ्योरम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। अब यहाँ पर बी पॉइंट से यानी कि बी से एक लंब खींचते हैं हम लोग ए सी पर, यानी कि अगर से ये डी है तो बी डी क्या है, बी डी लंब है ए सी पर। ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब उस कंडीशन में बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या थ्योरम बनेगा हमारा, तो उस कंडीशन में जो हमारा थ्योरम बनेगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है ये समद्विभाजक नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग को ये बात ध्यान देनी है कि जरूरी नहीं कि ये जो बी डी है वो इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है। ये 45 और ये 45 ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द केस में ये 45 डिग्री नहीं होगा। ठीक है। ठीक, तो उस कंडीशन में बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी ये वाली भुजा इंटू डी सी ये वाली भुजा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी स्क्वायर हमारा फाइंड हो जाएगा। इसकी मदद से हम लोग बी डी को फाइंड कर सकते हैं। तो बी डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए डी इंटू ए सी। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमको याद रखना है और ये वाला थ्योरम भी हम लोग को याद रखना है। अब आगे बात करते हैं बाहरी कोण। तो अगला थ्योरम क्या है हमारा, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। और ए का जो एंगल है, एंगल ए, इसको बाइसेक्ट करने वाली रेखा कौन सी है, ए डी। ठीक है। ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है। यानी कि ये अगर से एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक, और यहाँ पर हमको ये बात तो ध्यान देनी है कि ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है। ठीक है। जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री बन भी सकता है, लेकिन नहीं भी बना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ए डी क्या है, ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या थ्योरम निकल के आएगा, तो इस कंडीशन में जो बी डी है, यहाँ से बी डी निकल रहा है, बी डी और डी सी इन दोनों का रेशियो जो होगा, बी डी रेशियो डी सी, वो किसके इक्वल होगा, इस वाले साइड ए बी अपॉन ए सी के। ठीक है। तो ये हमारा अगला थ्योरम है कि अगर से किसी एंगल का बाइसेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मिल रहा है तो दो भागों में बांटेगा नीचे वाले लाइन को, तो उन दोनों का रेशियो और जो दो बड़ी वाली हमारी भुजाएं रहेंगी उनका रेशियो आपस में बराबर होगा। ठीक, जो हमारा अगला थ्योरम है वो है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है।
ठीक, तो इसमें क्या है कि बाहरी कोण द्विभाजक प्रमेय। अब इसमें क्या है देखिए, बाहरी कोण का मतलब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा लाइन को आगे ले जाएंगे। ठीक, ये हमारा बाहरी कोण हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल। अब इस बाहरी कोण का जो समद्विभाजक है इस तरीके से, ये समद्विभाजक यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, और नीचे वाले जो हमारा सी वाला है, बीसी लाइन है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ई तक ले जाएंगे। ई कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये इसका एंगल बाइसेक्टर और ये बीसी वाला लाइन आगे जाकर के मिल रहा है। ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्स यानी कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ए सी। ए सी क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हमने इसको क्या माना, एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। अब उस कंडीशन में रेशियो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में होगा हमारा ए बी, ये जो हमारा ए बी साइड है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी जो बड़ी वाली भुजा है, बी ई अपॉन बी सी के। ठीक है, सॉरी बी अपॉन सी के। ठीक है, तो ये भी हमारा ये वाला जो थ्योरम था उसी से संबंधित है, उसी से है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो बाइसेक्टिंग हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, बाहर हो रहा है। उसमें क्या हुआ था, बाइसेक्टिंग वो अंदर की ओर हुआ था। अंदर की ओर हुआ था तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, और अगर बाहर की ओर होगा तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर से आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अगर से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।